नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब पर बात कर रहे हैं, अवेक नॉट क्रेजी, द आफ्टरमैथ ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ये सुखेंदु मंडल ने लिखी है, व्हाइट फैल्कन पब्लिशिंग से आई है और उनकी बियॉन्ड प्लेसिबो सीरीज का चौथा हिस्सा है। तो हमारे पास इस किताब के बारे में कुछ जानकारी है, थोड़ी शुरुआती समीक्षाएं भी हैं। आज की चर्चा का मकसद है समझना कि ये जो आध्यात्मिक जागृति होती है, उसके ठीक बाद क्या होता है। अक्सर इस हिस्से पर बात नहीं होती। हाँ बिल्कुल। और ये किताब इसी पर फोकस करती है। ज्यादातर बातें तो जागृति या अवेकनिंग पर ही रुक जाती हैं, लेकिन ये किताब उस फेज को देखती है जो उसके बाद आता है। और सच कहूं तो वो दौर भी उतना ही उथल-पुथल वाला हो सकता है जितना जागृति खुद। अच्छा, अवेक नॉट क्रेजी टाइटल भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है। मतलब जागृति तो पॉजिटिव लगती है, फिर ये क्रेजी वाला पहलू कहाँ से आया? देखिए, जागृति एक बहुत बड़ा अनुभव है, इसमें कोई शक नहीं। पर उसके बाद ना एक इंटीग्रेशन का मतलब सब कुछ समेटने का दौर आता है। जो नया नजरिया मिला है, जो चेतना बदली है, उसको अपनी रोज की जिंदगी में, अपने रिश्तों में, अपनी पहचान में कैसे फिट करें। हम्म। और इसी कोशिश में अक्सर कंफ्यूजन होता है, बिखराव महसूस होता है, पुराने मुद्दे भी उभर आते हैं। तो ये किताब इसी आफ्टरमैथ, इसी बाद वाले असर को संभालने की बात करती है। समझ गया। तो ये सिर्फ मोटिवेशनल किताब नहीं है, बल्कि एक तरह की गाइड है। ये पाठकों की मदद कैसे करती हैं फिर? क्या तरीके बताती है? हाँ, ये एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देती है। जैसे एक पॉइंट है कि जब इतना बड़ा बदलाव आता है तो अपनी अंदरूनी ताकत को दोबारा कैसे बनाएं, क्योंकि पुरानी बुनियादें हिल जाती हैं कई बार। सही। और एक दिलचस्प बात यह है कि ये बाहरी गुरुओं या तरीकों पर बहुत ज्यादा निर्भर होने के बजाय अपने अंदर से निकले रास्ते पर चलने को कहती है। अच्छा, मतलब अपनी गाइडेंस खुद बनना। और अतीत का क्या? आपने कहा पुराने मुद्दे उभरते हैं। हाँ, सही कहा। किताब इस पर भी बात करती है कि जो अतीत की नेगेटिविटी है, मतलब पुराने पैटर्न, कोई ट्रॉमा, उनसे खुद को कैसे डिटैच करें ताकि आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा साफ रहे, उसका एक मकसद हो। ये उन टॉक्सिक लक्षणों को पहचानने और छोड़ने में भी मदद करती है जो असली तरक्की रोकते हैं। कई बार वो अहंकार के पुराने तरीके ही होते हैं नए कपड़ों में। ये तो वाकई बहुत जरूरी लगता है। मतलब जागृति सिर्फ एक घटना न रह जाए, बल्कि उससे कुछ ठोस बदलाव आए जीवन में। बिल्कुल। और शायद यही इस किताब की सबसे बड़ी खूबी है। लेखक का अपना अनुभव है इसमें। सुखेंदु मंडल ने 10 साल से ज्यादा काम किया है आध्यात्मिक अभ्यासियों और थेरेपिस्ट के साथ। अच्छा। तो ये बातें सिर्फ हवा में नहीं है, जमीनी हकीकत से जुड़ी हैं। और इसका लहजा बड़ा सपोर्टिव है, करुणामय। ये जागृति के बाद के स्ट्रगल को कोई संकट नहीं, बल्कि एक गहरे हीलिंग का, बदलाव का एक मौका मानती है। ये नजरिया तो काफी अलग है, पर क्या इसकी कुछ सीमाएं भी हैं या कुछ ऐसा जो पाठक को ध्यान में रखना चाहिए? हाँ, कुछ बातें हैं जरूर, क्योंकि ये जागृति के बाद वाले हिस्से पर इतनी फोकस्ड है, तो शायद जिन्होंने अभी तक वो तीव्र अनुभव नहीं किया, उन्हें ये उतनी सीधी रिलेटेबल न लगे। हो सकता है। और इसका टोन काफी आध्यात्मिक है, आत्मचिंतन वाला। वो शायद हर किसी को अपील न करे। और क्योंकि किताब नई है तो अभी बहुत सारे रीडर रिव्यूज भी नहीं होंगे। सही कहा, वो भी एक बात है। ठीक है, तो इन सब बातों को देखते हुए ये किताब किन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा सकती है? मेरे ख्याल से सबसे पहले तो वो आध्यात्मिक साधक जो जागृति के बाद थोड़े कंफ्यूज्ड हैं या बोझिल महसूस कर रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं कि अब आगे क्या। हाँ, दिशाहीन जैसा। बिल्कुल, उनके लिए ये एक रोड मैप जैसी हो सकती है। फिर जो आध्यात्मिक कोचेज हैं, थेरेपिस्ट हैं, गाइड्स हैं, जो इस फील्ड में काम करते हैं, उनके लिए भी इसमें काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। और शायद आम पाठक भी, जो बस अपने जीवन में ज्यादा स्पष्टता चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, कोई भी जो ज्यादा क्लैरिटी, प्रामाणिकता और एक क्या कहते हैं, एक ठोस अंदरूनी दिशा चाहता है। तो अगर हम सार निकालें तो अवेक नॉट क्रेजी जागृति के ग्लैमर से आगे जाकर उसके बाद के जरूरी लेकिन मुश्किल काम पर रोशनी डालती है। एकदम सही कहा। ये हीलिंग की समाज और प्रैक्टिकल गाइडेंस का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये दिखाती है कि उस उथल-पुथल से कमजोर पड़ने के बजाय कैसे ताकत और एक मतलब के साथ बाहर निकला जाए, और फिर जागृति के बाद वाले रास्ते पर ईमानदारी और बैलेंस के साथ कैसे चलना है। ये भ्रम से स्पष्टता तक ले जाने में मदद करती है। दिलचस्प। ये पूरी बातचीत सुनकर एक सवाल मन में आता है जी, कि ये जो जागृति के बाद का इंटीग्रेशन का दौर है, क्या इसका कोई अंत है?
या ये चलता ही रहता है? ये बहुत गहरा सवाल है। क्या ये कोई मंजिल है जहां हम पहुंचकर कह सकें कि हाँ अब सब इंटीग्रेट हो गया, या फिर ये अपने आप में एक लगातार चलने वाली यात्रा है, विकास का, सीखने का एक अंतहीन सिलसिला? ये कुछ ऐसा है जिस पर किताब पढ़ने के बाद पाठक खुद सोच सकते हैं, है ना?